प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसका टॉपिक है हमारा बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड। एक बिल को एंडोर्स कर दिया जा रहा है और वो डिसऑनर हो जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रखिएगा। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 60,000 चार्जिंग आई जीएसटी 18%। यहां जीएसटी वाला क्वेश्चन ले लिया है तो आपको थोड़ा जीएसटी भी समझ में आ जाएगा। एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल ऑन बी हु ड्यूली एक्सेप्टेड द बिल। एक बिल ड्रॉ कर दे रहा है और बी एक्सेप्टेंस दे दे रहा है। ड्रॉर ए है, ड्रॉई बी है। तो देखिए हमने यहां पहले से बना रखा है। डेट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है। आगे क्या दिया है, ए एंडोर्स द बिल टू सी। ए जो है बिल सी को एंडोर्स कर दे रहा है और आगे दिया सी एंडोर्स इट टू डी। सी जो है डी को एंडोर्स कर रहा है। तो हमने चारों की बुक्स में एंट्री करनी है, इन द बुक्स ऑफ ए बी सी एंड डी। आगे देखिए है क्वेश्चन में डी डिस्काउंटेड द बिल फॉर 68,000। डी जो है जो बिल मिला उसको सी से, उसने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मतलब यहां देखिए बहुत सारे केसेस का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। फिर आगे दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू 200। मैच्योरिटी डेट पे जो इसका बिल जो इसने डिस्काउंट करा रखा था वो डिसऑनर हो जाता है और बैंक 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस दे देता है, जो इसके पहले वाला टॉपिक था। अब हम आते हैं, एंट्री पास करनी है सबकी बुक में। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप एक एक को ध्यान से देखिएगा हम क्या एंट्री कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, गुड्स जो है ए सेल कर रहा है और बी परचेज कर रहा है, तो जीएसटी के साथ है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी गुड्स को जब सेल किया जाता है तो आउटपुट आईजीएसटी लगता है, जब परचेज करेगा अगर ये तो इनपुट जीएसटी। तो चलिए एंट्री कर देते हैं जीएसटी की। तो यहाँ पे कितने के गुड्स सेल हो रहे हैं, 60,000 के गुड्स सेल हो रहे हैं। बी सेल कर रहा है, ए सेल कर रहा है बी को, तो ये एंट्री कर लेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट। अब ये आईजीएसटी कौन सा है ये लिखना जरूरी होता है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं आउटपुट आईजीएसटी और ये इनपुट आईजीएसटी लिखेगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने की सेल है, 60,000 की सेल है और जो जीएसटी का परसेंटेज है वो 18% है। तो हम 18% 60,000 पे निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,800। तो जीएसटी हो गया 10,800, सेल है आपकी 60,000 की, ओवरऑल 70,800। अब यहां परचेज की एंट्री कर देते हैं, सिंपल हो जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट और ये आउटपुट जीएसटी था तो यहां इनपुट जीएसटी आएगा, इनपुट जीएसटी नहीं आईजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। सेम अमाउंट से एंट्री हो जाएगी 10,800, 60,000 की परचेजेस है एंड 70,800। ये तो हो गई गुड्स सेल की और गुड्स परचेज की। अब ये बिल इशू कर रहा है और ये एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो बिल इशू का अमाउंट हम देख लेते हैं। जो अमाउंट है वो 70,800 का ही होगा और एंट्री पास करनी होगी हमें बिल इशू करने की। तो ये बिल इशू करेगा इसके नाम, तो बिल इशुएंस की एंट्री कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ये सब एंट्री तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ाई थी वही हम कर रहे हैं यहां पर। तो एक तरह से ये सारी जितने भी केसेस थे सबका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ये, तो सारे केस रिवाइज हो जाएंगे। इसमें भी एंट्री कर लेते हैं, बिल्स पेबल होता है इसके लिए, तो एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्रेडिट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड when they increase। तो ये तो हो गया हमारा गुड्स सेल करने का, परचेज करने का, बिल इशू करने का, एक्सेप्टेंस देने का। अब आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए एंडोर्स द बिल टू सी। ए जो है बिल एंडोर्स कर दे रहा है सी के नाम। तो चलिए पहले एंडोर्समेंट की एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए एंडोर्समेंट वाला केस आ गया तो हमें एंडोर्समेंट की एंट्री करनी होगी। तो बिल जो है इसके पास से कहां चला जा रहा है, सी के पास। तो बिल जो इसके पास रिसीवेबल डेबिट था ये क्रेडिट हो जाएगा और सी जो है डेबिट हो जाएगा। सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट अमाउंट देख लेते हैं हमारा 70,800 जो ऊपर था वही आएगा 800, 70,800 का अमाउंट इसने एंडोर्स कर दिया, तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री है। अब ये अपनी बुक में जो बिल रिसीव होगा उसकी एंट्री करेगा, तो कर लेते हैं। तो इसको बिल रिसीवेबल मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया है, ए ने, टू एज अकाउंट 70,800। ये एंट्री आपको तभी आ पाएगी अगर आपने पुराने केसेस पढ़े हैं। तो ये पुराने केसेस वाली एंट्री ही हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपको पुराने केसेस अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये एंडोर्स हो गया। एंडोर्समेंट के बाद अब हमारा केस में इसमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पर आगे क्वेश्चन में लिखा है सी एंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर डी। अब सी जो है डी को एंडोर्स कर दे रहा है, तो एंट्री कर देते हैं। ये एंडोर्समेंट करेगा इसको और ये रिसीव करेगा, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी एंडोर्समेंट की, जैसे ये एंट्री की थी वैसे ये एंडोर्समेंट की ये भी एंट्री करेगा, बस यहां नेम चेंज हो जाएगा। बिल रिसीवेबल क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट होगा। यहां सी था तो ये सी किसको कर रहा है, डी को, तो डी को डेबिट कर देंगे, डीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट हो जाएगा 7,800। अच्छा आप देखिए बिल इसके पास आया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, इसके पास से गया तो क्रेडिट, इसके पास आया डेबिट, इसके पास से गया तो क्रेडिट। अब इसके पास से इसके पास आएगा तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, डेबिट क्रेडिट का ही खेल है पूरा अकाउंटेंसी में। अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया है इसको, सी, सीज अकाउंट 70,800। तो ये एंडोर्समेंट हो गया डी तक, मतलब बिल इसके पास एक्सेप्टेंस मिली, इसने उसको एंडोर्स किया, उसने इसको एंडोर्स कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में देखिए यहां पे लिखा हुआ है डी डिस्काउंटेड द बिल फॉर 68,000। डी जो है बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है बैंक से, तो ध्यान रखिएगा डी की बुक में जो एंट्री होगी वो यहां होगी, यहां होगी और यहां होगी। बाकी सब सी की बुक की एंट्री है, बी की है और ए की है। तो डी के बुक की जो नेक्स्ट एंट्री है हम वो यहां पे कर रहे हैं और बिल डिस्काउंट कराया जा रहा है। तो बिल डिस्काउंट केस आ गया हमारे पास। जब बिल डिस्काउंट किया जाएगा बैंक से तो इसको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहां लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने लिए होंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री कहां से आई, ये हमने केस पढ़ाया था, नहीं अगर समझ में आ रही तो हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। जब बिल डिस्काउंट कराएगा बैंक से डी तो इसके पास कैश आएगा, मतलब बैंक से पैसा आएगा, डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और इसके पास से क्या चला जाएगा बैंक में, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। देखिए डेबिट क्रेडिट वही चल रहा है बार बार, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और कितने में डिस्काउंट कराया गया है, 68,000 में। डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे पता लगाएंगे, बिल था 70,800 का, बैंक ने हमें 68,000 रुपए दिए, तो बचा हुआ जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला जाएगा, जो यहां पर दिया नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, और ओवरऑल बिल 70,800 का यहां से बैंक को चला जाएगा। अब ये इसके बाद क्वेश्चन में यहां देखिए लिखा हुआ है, ये जो बिल है डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी डेट पे, और बैंक जो है नोटिंग चार्जेस पे करता है 200 का। अब हमें डिसऑनर की एंट्री स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले डिसऑनर इसके पास हुआ है, अब ये पीछे जाएगा इसके पास और ये इसके पास जाएगा, और ये अल्टीमेटली इससे भी पैसा रिकवर करेगा। तो एंट्री करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट एंट्री डिसऑनर की होगी। अब ये सी डी, जो डी है वो सी से रिकवर करेगा। कितना अमाउंट रिकवर करेगा, क्योंकि 200 रुपीज इसके बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए हैं, तो इसको 70,800 तो देना ही है, साथ ही साथ 200 और देने हैं, तो ओवरऑल बिल का अमाउंट हो जाएगा 71,000। तो हम देख लेते हैं इसमें अमाउंट 18% के बाद 71,000, ठीक है। तो अब हम यहां से एंट्री करते हैं, डी किसके नाम से एंट्री करेगा, डी सी को लेकर एंट्री करेगा, डिसऑनर की एंट्री जो एंडोर्स करने के बाद होती है। तो क्या होगा देखते हैं। अब इसको सी को डेबिट करना होगा, बैंक को पैसा देना है क्रेडिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वही एंट्री है जो इसके पहले वाला केस मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार अभी हम समझा देते हैं ये एंट्री कैसे हुई है।
देखिए अमाउंट तो आपको समझ में आ गया, 70,800 बैंक के पास बिल है, उस बिल का पैसा अब सी से बैंक डी आएगा रिकवर करने, सॉरी बी आएगा रिकवर करने डी से, तो डी से बोलेगा 70,800 रुपीज दो हमें, और साथ ही साथ 200 रुपीज जो बैंक ने अपनी तरफ से लगा दिया नोटिंग चार्जेस का वो भी दो, तो ये पैसा लेगा और 200 और लेगा तो 71,000 हो जाएगा। अब ये डी किसके पास जाएगा बोलेगा पैसा लेने, तो सी को डेबिट करेगा और सी से पैसा लेकर किसको देगा, बैंक को। तो ये एंट्री यहां पर हो गई हमारी। अब ये एंट्री जो है यहां पर भी अराइज होगी क्योंकि ये सी जाएगा इसके पास, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, तो सेम एंट्री यहां हो जाएगी और नाम बदल जाएगा। तो क्या एंट्री कर लेते हैं इसमें, एज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहां एज अकाउंट डेबिट, और ये ए से पैसा लेके किसको देगा, डी को देगा, टू डीज अकाउंट 71,000। अब ये इसके पास आएंगे, अब ये क्या एंट्री, अब ए जो है वो बी से पैसा रिकवर करेगा और सी को दे देगा, तो बी को डेबिट करेगा, सी को क्रेडिट करेगा, बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, बी से पैसा लेकर सी को ट्रांसफर करेगा, सीज अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 71,000। अब तो एक सीरीज चलती है एंट्री की, देखिए ये वाली बुक एंट्री हुई, फिर ये हुई, फिर ये एंट्री हुई, तो ये सीरीज चलाते रहेंगे अगर बैक टू बैक क्वेश्चन में, तो रॉन्ग नहीं होगा। अब लास्ट एंट्री करते हैं, जो डिसऑनर की एंट्री मेन जो अल्टीमेट जिससे रिकवर किया जाएगा वो करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस ये लिखेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अब ये पेमेंट किसको करना है, ए को, टू एज अकाउंट, अमाउंट कितना है, नोटिंग चार्जेस 200 जो पड़ा है, 70,800 का बिल है, और ओवरऑल 71,000 ए को देने हैं, ए को देने हैं, देखिए सी से बी से रिकवर करना है 71,000, तो बी ये बी अपनी बुक में ए का नाम लिख रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट।